बीकानेर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। खाकी के किरदार में तस्कर प्रशिक्षु एसआई रमेश बिश्नोई गिरफ्तार किए गए हैं। चैट में पाई गई अफीम मंगवाने की बात पुलिस लाइन में तैनात था, लेकिन पांचों थाने में मिला। एसपी तेजस्विनी गौतम ने उसी दिन निलंबित कर दिया था। निलंबन की कार्रवाई तो हमने आपको बताई थी, लेकिन निलंबन क्यों किया गया, यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि खाकी के किरदार में बाकायदा तस्कर है प्रशिक्षु एसआई रमेश बिश्नोई, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब मोबाइल चैट खंगाली गई तो प्रशिक्षु एसआई रमेश बिश्नोई अफीम मंगवाने की बात कह रहा है। और कमाल की बात देखिए, कहां तैनात? पुलिस लाइन में तैनात, लेकिन मिला कहां? पांचों थाने में। और यह सब जानकारी जब एसपी तेजस्विनी गौतम को लगी तो उन्होंने निलंबन की कार्रवाई तुरंत की और अब प्रशिक्षु एसआई रमेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। अब कौन जाने कि जिस परीक्षा को पास करके रमेश बिश्नोई प्रशिक्षु एसआई बना हो, उसके लिए कितने लाख दिए हों और उसको कमाने के चक्कर में वो खाकी की जगह तस्कर बन गया। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, इसको कहते हैं कि इजी टू अर्न मनी, शॉर्टकट, और उसके चक्कर में भूल गया कि खाकी की कीमत क्या होती है और जिस परीक्षा को पास कर वे खाकी के लायक बना है, उसका मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। खाकी का मतलब होता है गौरव, सम्मान, बहुत मुश्किल से मेहनत से मिलती है, लेकिन इस तरह के लोग खाकी पर भी बट्टा लगाते हैं कहीं ना कहीं। और इस पूरे मामले में देखिए, ये जो है पुलिस लाइन में तैनात था। जिस दिन एसपी को सूचना मिली थी कोई अफीम जो है लाई जा रही है, एसपी मौके पर पहुंच गई थी तो पता लगा कि साहब जो है प्रशिक्षु एसआई ये वहां थाने में मौजूद है। तो एसपी ने प्रथम दृष्टया ही माना। उसके बाद इसने वहां कोशिश की सिफारिश करने की कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और इस तरह की चीजें अफीम ले जा रहे थे, या कुछ इस तरह की बहाने और बातें कही गई। एसपी को उसी दिन थोड़ा शक हुआ। एसपी ने निलंबन की कार्रवाई की। उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें जांच में ये पाया गया कि अफीम तस्करों के साथ ये लगातार चैट कर रहा था और उनसे पहले भी बात की थी, यानी अफीम मंगवाता रहा है। अब सवाल ये है कि अफीम खुद के लिए मंगवाता था या कहीं और भेजता था, बेचता था, ये तमाम सवाल है अभी। और इसकी जो जांच पड़ताल में ये सब चीजें सामने आएगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना। लक्ष्मण, किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? क्योंकि गिरफ्तार तो किया गया और मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि जब इस तरीके से घटनाएं घटती हैं तो इन पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति पर होती है उससे ज्यादा कड़ा शिकंजा इन पर कसा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहने आप। रक्षक की भक्षक बनने वाली बात है। एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है तो। और निश्चित तौर पर देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि एक उम्मीद होती है और इसकी कार्रवाई पूरे व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, जबकि दोषी तो एक व्यक्ति होता है। तो मुझे लगता है एसपी ने उस दिन भी तुरंत निलंबन किया था और अब जो है जांच आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी से सोशल मीडिया पर ये मांग उठ रही है कि ऐसे लोग बर्खास्त होने चाहिए। अब देखिएगा क्या पुलिस करती है और क्या सरकार निर्णय लेती है। लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।